अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल न्याज अहमद मुगल ने डीएसपी अशरफ गुज्जर, इंचार्ज सिक्योरिटी COMC अहमदपुर सियाल और अमन कमेटी के मेंबरान के हमरा 19 और 20 सफर की मजालिस और जुलूसों के मुख्तलिफ रास्तों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने जुलूस और मजालिस के रास्तों से हर किस्म के तजावुज़ात, जुलूसों के रास्तों पर सफाई सुथराई, सड़कों के पेच वर्क, लाइटिंग के इंतजाम, ट्रैफिक प्लान और दीगर इंतजाम का जायजा लिया और मौका पर सफाई सुथराई और तजावुज़ात के खात्मे को यकीनी बनाया गया। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक जंग चक नंबर 447 लिंक खुई अड्डा गोजरन रोड के करीब 25 फीट गहरे कुएं में एक भैंस के गिरने की इत्ला पर रेस्क्यू टीमें रवाना। जहां कॉलर की इत्ला के मुताबिक तकरीबन 25 फीट गहरे कुएं में भैंस गिरी जिसे बाहर निकालना है। रेस्क्यू 1122 की टीम जाए हादसा पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू एहलकारों ने गहरे कुएं में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू एहलकारों ने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन करके भैंस को बाहिफाजत बाहर निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दिया। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर न्याज अहमद मुगल ने सब्जी और फ्रूट मार्केट गढ़मोर का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी निगरानी में अशिया की बोली के अमल का जायजा लिया। इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी भी उनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने ताजरों से अशिया के तलबोरस्त के बारे में भी दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर न्याज अहमद मुगल ने कहा, मंडी से मार्केट तक अशिया के रेट की निगरानी की जा रही है। तहसील भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अशिया खुर्दनोश की सरकारी निरखों पर फरोख्त को हर सूरत यकीनी बना रहे हैं। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक इलाका थाना मोचीवाला में नामालूम अफराद का बाप बेटे पर बेईमाना तशद्दुद, बेटा हलाक हो गया, बाप शदीद जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल। थाना मोचीवाला पुलिस के मुताबिक चक नंबर 213 जीमबे के 80 साला नवाब लैल अपने बेटे नसीर अहमद, जो कि जेल पुलिस का रिटायर मुलाजिम था, उसके साथ घर के बाहर सो रहे थे कि रात को नामालूम अफराद ने इन्हें बेदर्दी के साथ कुल्हाड़ियों और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे नसीर अहमद हलाक हो गया, जबकि उसके बुजुर्ग वालिद को शदीद जख्मी हालत में DHQ अस्पताल जंग दाखिल करा दिया गया। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला भर में सरकारी निरखों पर आटे की वाफर मिकदार में सप्लाई जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की जेर निगरानी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आटे की सरकारी निरखों पर फरोख्त को हर सूरत यकीनी बना रहे हैं। जिला भर में 238 मैट्रिक टन सरकारी कोटा से आटे की सप्लाई रोजाना की बुनियाद पर जारी है। शहरियों की सहूलत के पेश नज़र जिला भर में 395 आटे के सेल प्वाइंट भी बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राहिल अशरफ ने मार्केट का दौरा किया और सरकारी रेट लिस्ट से जायद आटे की फरोख्त करने वाले दुकानदारों पर 4 FIRs और 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। इस मौका पर उनका कहना था कि आटे की सप्लाई मार्केट में बिला तातुल जारी रहेगी और मैं आज खुद मार्केट में आटे की दस्तयाबी का जायजा ले रहा हूँ। किसी किस्म की लापरवाही खिलाफवर्जी की सूरत में दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्जिमान मालकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने चेहलम हजरत इमाम हुसैन के मौका पर पेशगी जामिया हिफाजती इंतजामी इकदाम को यकीनी बनाने और इस दौरान जिला भर में पुरअमन माहौल को बरकरार रखने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट के मुश्तरका इजलास की सदारत की, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मुजम्मिल इलियास, इंचार्ज सिक्योरिटी DSMP, ट्रैफिक कोऑर्डिनेटर PDM MA सईद चिश्ती समेत महकमा सेहत, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122,
چیف آفیسر دیگر لائن ڈپارٹمنٹس کے آفیسران بھی شریک تھے۔ اجلاس میں مجالس اور جلوسوں کے لیے حفاظتی انتظامات، جلوسوں کے راستوں کا دورہ، ٹریفک کی روانی کے لیے فول پروف ٹریفک پلان کی تیاری، اسکیننگ، سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب اور جلوس و مجالس کے راستوں پر واک تھرو گیٹ، جلوس کے راستوں سے تجاوزات، وال چاکنگ، پوسٹر، بینر وغیرہ کا خاتمہ، جلوس و مجالس کے اسٹینڈ بائی جنریٹر اور لائٹس کے انتظامات، کنٹرول روم کا قیام، کانٹینجنسی پلان اور ڈیوٹی روسٹرز، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، اسپتال سمیت تحصیل ہیڈ کوارٹر اور مزار راکز صحت، ادویات کی دستیابی، حفاظتی انتظامی اقدامات کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی نے کہا، اجلاس کا مقصد چہلم امام حسین کے موقع پر ضلع بھر میں چہلم کے سیکیورٹی پلان اور ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو کامیاب بنانا ہے۔ ایمرجنسی سروسز کے اداروں سمیت تمام متعلقہ محکمے اپنی ذمہ داریوں کو چوکس انداز میں نبھائیں اور اس سلسلے میں تمام تر انتظامات کو ہائی الرٹ رکھا جائے، جبکہ ریسکیو 1122 کی جانب سے خصوصی ڈیوٹی پلان مرتب کیا گیا ہے، جس کے مطابق فائر فائٹنگ گاڑیاں اور ایمبولینسز تربیت یافتہ عملہ کے ہمراہ ہمہ وقت تیار رہیں گی۔ ضلع اور تحصیل سطح پر کنٹرول روم فعال رہیں گے۔ انہوں نے کہا، متعلقہ آفیسران چہلم امام حسین کے موقع پر مجالس و جلوسوں کے روٹ مقامات کا جائزہ کریں اور حفاظتی انتظامی امور کو قبل از وقت مکمل کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے جلوس و مجالس کے راستوں سے ہر قسم کے تجاوزات، جلوسوں کے راستوں پر صفائی ستھرائی، سڑکوں کے پیچ ورک، لائٹنگ کے انتظامات، ٹریفک کے پلان اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ امن و امان کی بحالی کے لیے شرپسند عناصر کے خلاف بلا تفریق امتیاز کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ پرامن ماحول کو برقرار رکھنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بروقت نمٹنے کے لیے انتظامیہ اور پولیس ہمہ وقت الرٹ رہیں گی۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل کی سطح پر بھی اسی نوعیت کے انتظامات مکمل کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔